दोस्तों ऐसे तो कई बार चालान किए जाते हैं गाड़ियों के कि गाड़ी के पास जो है फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर ऐसे चालान कर दिए जाते हैं कि हेडलाइट टूटी हुई है, इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, रोड सेफ्टी का खतरा बन सकता है। तो ऐसे सेक्शन लगाकर गाड़ियों के चालान कर दिए जाते हैं। लेकिन एक बड़ा और शायद नया वाक़या सामने आया है जहां पर 218 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट ही कैंसिल कर दिए गए हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट थे लेकिन कैंसिल कर दिए हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल करने का मतलब है कि परमिट भी इनवैलिड हो गया और गाड़ी चल ही नहीं सकती उसके बाद। इतना बड़ा एक्शन 218 गाड़ियों के ऊपर क्या ऐसा कर दिया? और क्या फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल करना इतना आसान है किसी अधिकारी के लिए? क्या किसी भी गाड़ी का इस तरीके से कोई छोटी मोटी चीज़ ढूंढ के फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो क्या करेगा? ये जो घटना हुई है 218 जो फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल हुए हैं एकदम से, ये बड़े सवाल इसने पैदा कर दिए हैं और बहुत लोगों में इसका डर पैदा कर दिया है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, कौन से राज्य में ये घटना हुई है, क्यों हुई है और क्या सही हुई है, क्या गलत हुई है कानून के हिसाब से। आइए बात करते हैं इसके ऊपर ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों ये जो घटना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो है ओडिशा की। वैसे आजकल ओडिशा का नया नाम ओडिशा है, लेकिन पुराना नाम जाते जाते थोड़ा टाइम लगेगा। खैर, पिछले ही हफ्ते हुआ ये है कि एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई। आरटीओ अक्सर ऐसा करते हैं, एक 5 दिन का 10 दिन का एक कमीशन बना लेते हैं कि दबा के गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी, उनके कागजात, गाड़ियों की रोड सेफ्टी के लिहाज से, जैसे मैंने पहले बताया कि लाइट्स चल रही हैं, इंडिकेटर चल रहे हैं, ये नहीं तो जो नॉर्मल कोर्स में नहीं होता है वो एक बड़ी ड्राइव चला दी जाती है। वही यहाँ पर प्लान हुआ और ये जो ड्राइव चलाई गई भुवनेश्वर, केओंझार, बालासोर और जगत सिंहपुरा, ये 4 जगह हैं ओडिशा की जहां पर ये स्पेशल ड्राइव आरटीओज़ ने चलाई और उसके अंदर ही बहुत तरह के चालान किए गए। ओवरलोड के चालान हुए, ओवर स्पीडिंग के, विदाउट लाइसेंस, विदाउट टैक्स, वैलिड परमिट नहीं है और इंश्योरेंस नहीं है, तमाम तरह के चालान हुए। लेकिन उनके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, वो रूटीन एक्सरसाइज है, हो गए चालान। लेकिन जो बड़ा मसला है, 218 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए और ज़्यादातर, शायद सारे ही इसके अंदर कमर्शियल व्हीकल हैं। और कमर्शियल गाड़ी का जो मालिक है या ड्राइवर है वो जानता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना आप 1 किलोमीटर तक चल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर पहले तो एक्सीडेंट हो गया कल को तो आपको कोई क्लेम नहीं है, दूसरा चालान है। तीसरा ये है कि अगर फिटनेस सर्टिफिकेट आपका कैंसल्ड है तो आपके जो परमिट है वो भी इनवैलिड माना जाता है, तो आपका आगे चल के परमिट का भी चालान हो सकता है कि आप बिना परमिट के चल रहे हो। तो कहने का मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल करना मतलब गाड़ी को वहीं पर जाम कर देना। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा गुनाह कर दिया, तो मैं गुनाह बता देता हूँ। एक तो है RUPD और SUPD के चालान। ये क्या है? नाम बड़े खतरनाक से हैं, रियर अंडर राइड प्रोटेक्शन डिवाइस और साइड अंडर राइड प्रोटेक्शन डिवाइस। लेकिन वैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में एक मोटा सा पाइप आप लगाते हैं गाड़ी के पीछे और निचली साइड और साइडों में ट्रेलर के लगा होता है, जिसमें ये होता है कि कोई छोटी गाड़ी नीचे ना घुस जाए गाड़ी के। तो इसलिए वो जो पाइप आप लगाते हैं उसको, उनके ये बड़े बड़े नाम हैं। वो पाइप नहीं लगाई हुई थी और रॉड कह लें या जो भी, वो नहीं लगाया हुआ था। एक तो ये कसूर था इन गाड़ियों का, किसी के पीछे नहीं लगी थी, किसी की साइड में नहीं लगी हुई थी। उसके बाद बैक लाइट नहीं चल रही किसी की, ब्रेक लाइट नहीं चल रही है, साइड इंडिकेटर नहीं चल रहा। बस ये 3-4 तरह के, किसी में 1 गड़बड़, किसी में 2, ये थी जिसके चलते 218 वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए। देखिए, गाड़ियां फिट रहें सड़क के ऊपर, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए और जितनी ज़रूरी चीज़ें, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो ब्रेक लाइट हो या ये पाइप्स हो, ये लगी होनी चाहिए निश्चित तौर पर। इस पर कोई 2 राय नहीं है और डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ भी बनता है इनको चेक करना। लेकिन क्या ये इतने बड़े ऑफेंस हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट ही आप उनका कैंसिल कर दें? बहुत सी गाड़ियां हम देखते हैं कई बार उनका एक्सेल में कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसी टेढ़ी चल रही होती है रोड के ऊपर। मैंने तो उनका भी कभी सुना नहीं कि फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया। हाँ, चालान ज़रूर हो सकता है। वही हमारा इसमें 2 पॉइंट है यहाँ पर कि एक तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई या नहीं हुई, उस पर आते हैं। इसके बाद पहले ये कि क्या एक छोटे से ऑफेंस की इतनी बड़ी सज़ा बनती थी क्या? आप देखेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट में एक सेक्शन है 190।
190 वो सेक्शन है, शायद हमारे देश में सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड सेक्शन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें। ये वही सेक्शन है जो सेक्शन लगा के गाड़ियों का चलान कर देते हैं मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों के बॉर्डर्स पर, और फिर बोलते हैं आपका मैकेनिकल टैक्स काट दिया। और ये जो सेक्शन 190 है, इसके अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं कि ऐसी कोई गाड़ी में खराबी होना जो रोड सेफ्टी के लिहाज से सही नहीं है। तो अगर इन गाड़ियों का चलान करना ही था तो सेक्शन 190 में कर देते, जो नॉर्मली आप कई बहुत सारे राज्यों के अंदर सरकारी लूट होती है बिना वजह, चालक और मालक को पता भी नहीं होता है, और उसका एक 190 में चलान करके बोलते हैं कि तुम्हारा टैक्स भर दिया, मैकेनिकल टैक्स भर दिया। तो वो अब यूज़ नहीं करा जहाँ करना था, अब जाके फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल कर दिए। तो पहली तो हमारी यही हमें लगा कि इस पूरे प्रोसीजर में ये गलती है, क्योंकि 190 के तहत भी अगर पैसे इकट्ठे करने हैं तो 1500 से लेकर 10,000 रुपये तक का चलान किया जा सकता है और बंदे को सज़ा भी हो गई। इसके अंदर ये बहुत बड़ी सज़ा है। मान लीजिए गाड़ी लोड है, गाड़ी हरियाणा से चली है, कोलकाता जाना है, आपने रास्ते में रोक ली गाड़ी और लोड है उसके ऊपर, फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, परमिट इनवैलिड हो गया, कैसे जाएगा दूसरे राज्य में, एंटर कैसे होगा, कैसे वो माल अनलोड होगा, बहुत बड़ी एक मुसीबत होगी गाड़ियों के लिए। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। दूसरा पॉइंट हमने इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट और दोबारा से चेक करा, जिसके अंदर ये पावर है कि फिटनेस सर्टिफिकेट को आप कैंसिल कर सकते हो। वो सेक्शन है 56, डील्स विद फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसका सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 है, उसके अंदर आप फिटनेस कैंसिल कर सकते हो, लेकिन साथ में कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों में पहली शर्त तो ये है कि जो व्यक्ति ये कर रहा है काम वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होल्डर हो, यानी कि एक नॉर्मल आरटीओ ऑफिस का कोई कर्मचारी नहीं ये फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर शायद कर सकता है क्योंकि उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है। चलिए इस केस में हमें नहीं पता कि वहाँ पर टेक्निकल बंदे थे या नहीं थे, छोड़ देते हैं। और दूसरी शर्त जो इसके अंदर है वो बेहद दिलचस्प है, आपकी स्क्रीन पर है, सब क्लॉज 4 का पॉइंट नंबर बी है, द रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग कैंसिलिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस are confirmed by an authorized testing station chosen by the owner of the vehicle whose certificate of fitness is sought to be cancelled। कहने का मतलब एक पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि जो भी वो राइटिंग में लिख के देगा पहले ऑफिसर जो चलान कर रहा है, जो कैंसिल कर रहा है फिटनेस सर्टिफिकेट, फिर वो ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन जितने भी हैं, किसी भी ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन जो ओनर डिसाइड करेगा कि मुझे तो जी फलाने वाले टेस्टिंग स्टेशन से जाके ये कंफर्म करवाना है, वो कंफर्म कराना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। उसके बाद जो सर्टिफिकेट है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट वो कैंसिल होगा। एक तो मुझे नहीं लगता कि ये सेकंड वाला पॉइंट किसी ने फॉलो करा है, कि मुझे लग रहा है सीधे ही वो जो है उनके फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं, और कोई ऐसा लिखित में ले जाके और बाद में गाड़ियों को टेस्टिंग स्टेशन में ले जाया गया हो और उनसे कंफर्म कराया गया हो। ना तो ये गाड़ी मालिकों को इतनी जानकारी है और ना ही मुझे लग रहा है डिपार्टमेंट में भी शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। फिलहाल 218 गाड़ियां जो हैं उनके फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक कानून में कमी भी हमें लग रही है। कमी ये है कि ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी गलती पर चलान होगा और कौन सी गलती पर फिटनेस सर्टिफिकेट ही कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मान लीजिए वो रॉड पीछे नहीं लगी हुई है या साइड में, या कोई ब्रेक लाइट नहीं जल रही है, तो क्या उसके ऊपर चलान होगा 1500, 2000, 5000 का सेक्शन 190 में या किसी और सेक्शन में, या फिर उसका फिटनेस सर्टिफिकेट ही कैंसिल कर दिया जाएगा। ये तो कोई बात नहीं कि डिस्क्रिशन छोड़ दिया, ऑफिसर के ऊपर छोड़ दिया। इस तरीके तो हर गाड़ी वाले को ये धमकी दी जा सकती है। और अब जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए तो दोबारा से जो फिटनेस उसको करानी पड़ेगी, उसका खर्चे 12,500 रुपये है, नॉर्मल तो 1,500 है। इस केस में भी चलो वो दोबारा से फिटनेस करा लेगा बंदा, लेकिन अगर वो 15 साल से पुरानी गाड़ी है तो 12,500 रुपये खर्चा हो गया। तो ये एक एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर का केस बनता है मेरे हिसाब से, तो कि छोटी गलती की बहुत बड़ी सज़ा देने वाली बात है। अननेसेसरी इसमें हरासमेंट है। चलान किए जा सकते हैं, वो पहले भी कर रहे हैं, लेकिन जो इतने एक्सेसिव पावर्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें डिपार्टमेंट्स तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ओडिशा डिपार्टमेंट के कई अच्छे फैसलों की हमने पहले तारीफ भी करी है, कई उन्होंने
चीज़ें अच्छी करी हैं वहाँ पर। एक हेल्पलाइन भी बनाई थी जहाँ पर आप आरटीओ की कंप्लेंट कर सकते हैं अगर वहाँ पर कोई करप्शन हो रही है। तो मैं पूछना चाहूँगा उनसे, उड़ीसा डिपार्टमेंट से, कि क्या इस केस की कंप्लेंट हो सकती है कि एक्सेसिव यूज़ किया गया है आरटीओ द्वारा। आपकी क्या राय है दोस्तों इस केस में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ट्रांसपोर्ट टीवी को मुझे उम्मीद है आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में अब देख रहे हैं। वहाँ पर ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट टीवी बल्कि ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन जैसी कई और भी सर्विसेज वहाँ पर आपके लिए फ्री में उपलब्ध हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जाउंदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।